हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप सभी कक्षा 2 के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें हम सभी लेसन्स को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लेसन नंबर फर्स्ट 10 फिंगर्स। तो पहले से रीड करेंगे, देन समझेंगे इसका हिंदी अर्थ। तो चलिए देखते हैं। I have 10 little fingers and they all belong to me. I can make them do things. Would you like to see? I can shut them up tight or open them wide. I can put them together or make them all hide. I can make them jump high. I can make them jump low. I can fold them quietly and hold them just so. तो यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है, पहले वो देखते हैं कि मेरी 10 छोटी उंगलियां हैं। हमारी कितनी फिंगर्स होती हैं? 10 टोटल, जिसमें थंब हैं 2 और 8 लिटिल फिंगर्स हैं। तो और वो सब मेरे हैं। मैं उनसे कुछ काम करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। क्या आपको देखना है? मैं उन्हें कसकर बंद कर सकता हूँ, जैसा आपको फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है, कसकर बंद करना। मैं उन्हें चौड़ा खोल सकता हूँ। इसी तरह से मैं उन्हें एक साथ रख सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से, या उनको छुपा सकता हूँ। मैं उन्हें ऊंची छलांग लगाने पर मजबूर कर सकता हूँ। देखिए ऊंची छलांग लग रही है। मैं उन्हें चुपचाप मोड़ सकता हूँ और उन्हें ऐसे ही पकड़ करके मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर फिंगर से हम बहुत कुछ चीज़ें करते हैं, वही सब यहाँ पर बताया गया है। योगा करते वक्त, क्लैप करते वक्त, कुछ भी हम जंप कर रहे हैं तब, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरी राइम दे रखी है, पोइम दे रखी है एक तरह से फिंगर्स के बारे में, जो कि गुमनाम लेखक के, इसके लेखक कुछ नहीं है, यहाँ पर गुमनाम लिखा गया है इसलिए। अब देखते हैं यहाँ पर आए हुए शब्द के कुछ अर्थ देख लेते हैं, जो कि है बिलोंग, हाइड, क्वाइटली, शट, टाइट, वाइड। तो सबसे पहले आपका वर्ड आया है बिलोंग, जिसका अर्थ होता है संबंधित होना का होना। जैसे वो बिलोंग करता है पुणे से, ठीक है। इसी तरह से हाइड, हाइड मतलब छिपाना। जब हम हाइड एंड सीक खेलते, छुपन छुपाई, तो हम छिप जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइड। हाथों को पीछे कर लेते हैं, हाथों को छिपा लेते हैं, तो उसका अर्थ है हाइड। क्वाइटली अर्थात चुपचाप, हमें चुपचाप से सुनना है अपने टीचर को, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? क्वाइटली। शट अर्थात बंद करना। टाइट अर्थात कसकर, टाइटली हमारे हैंड्स को कर लीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए टाइटली। तो यहाँ पर टाइट का अर्थ होता है कसकर। वाइड अर्थात चौड़ा, हाथों को खोलिए, पंजे को खोलिए, इसका अर्थ है चौड़ा, ठीक है। तो ये शब्द थे कुछ नए आए हुए। अब देखते हैं एक्सरसाइज, जिसमें है लेट अस टॉक। हाउ मेनी फिंगर डू यू हैव? तुम्हारी कितनी फिंगर्स हैं? व्हाट कैन यू डू विद योर फिंगर्स? और तुम क्या कर सकते हो अपनी फिंगर्स से? तो सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे हम। आंसर है आई हैव 10 फिंगर्स। कितनी फिंगर्स है? 10 फिंगर्स। व्हाट कैन यू डू विद योर फिंगर? आई कैन शट देम अप टाइट, ओपन देम वाइड, पुट देम टुगेदर, मेक देम ऑल हाइड, मेक देम जंप हाई और लो, फोल्ड देम क्वाइटली एंड होल्ड देम जस्ट सो, ठीक है। तो जो ये राइम, हाँ, राइम में हमें दिखाई दिया है या हम कर सकते हैं, वो आपको लिखना था यहाँ पर। आगे है, देखिए ये तो डन हो गया आपका लेट अस टॉक। अब है लेट अस डू इट, जिसमें है फाइंड दिस वर्ड इन द पोइम एंड अंडरलाइन देम। तो फिंगर्स, टाइट, वाइड, जंप एंड फोल्ड को आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो देखिए जो भी जो वर्ड है आपको अंडरलाइन करना है इस तरह से, फिंगर्स, टाइट, ठीक है, हाइड। तो ये इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। टाइट, वाइड, जंप और फोल्ड 5 वर्ड्स हैं, उनको अंडरलाइन करना है। आगे है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोइम एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर देखिए आपको वर्ड्स पोइम से ढूंढने हैं, कविता से ढूंढने हैं और यहाँ पर लिख देने हैं। तो देखते हैं आंसर यहाँ पर। तो सबसे पहले आएगा आपका आई हैव 10 लिटिल फिंगर्स। देन है आई कैन मेक देम जंप हाई और लो, आई कैन शट देम अप टाइट, आई कैन मेक देम हाइड, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना था। आगे लेट अस डू इट में मैच द फॉलोइंग, जिसमें एक एग्जांपल दिया गया है, देखिए, जिसमें एक मुट्ठी बंद करके फोल्ड देम क्वाइटली, चुपचाप से अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया, इस तरह से एग्जांपल दे रखा है। तो यहाँ पर दोनों ही
पिक्चर्स का क्या अर्थ है, पहली पिक्चर का हो जाएगा ओपन देम वाइड, चौड़ा करना उन्हें फिंगर्स को, और मुट्ठी बंद कर रखी है और पीछे की तरफ कर रखा है, इसका अर्थ क्या है, मेक देम हाइड, उन्हें छुपा लेना। ठीक है, फिंगर्स यहाँ पर दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही ना, तो इसका मतलब क्या है, छुपा लेना, मेक देम हाइड। आगे है मेक अ सेंटेंस अबाउट व्हाट यू कैन डू विद योर हैंड, आपको सेंटेंस लिखने जो आप कर सकते हो अपने हाथों की मदद से। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, आई कैन ड्रॉ विद माई हैंड्स, मैं ड्राइंग कर सकता हूँ, चित्र बना सकता हूँ अपने हाथों से। आई कैन क्लैप विद माई हैंड्स, मैं क्लैप कर सकता हूँ अपने हाथों की सहायता से। आई कैन राइट दैम विद हैंड्स, मैं लिख सकता हूँ अपने हाथों की मदद से। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। आई कैन ईट विद माई हैंड्स, मैं खा सकता हूँ अपने हाथों से। आई कैन वेव विद माई हैंड्स, वेव कर सकता हूँ हाथों से। आई कैन बिल्ड विद माई हैंड्स, मैं बना सकता हूँ मेरे हाथों से। आई कैन पेंट विद माई हैंड्स, मैं पेंट कर सकता हूँ, रंग कर सकता हूँ अपने हाथों से। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस लिखने थे आपको। आगे है लेट अस राइट, तो इसमें सिंपली आपको देखिए अपनी इंग्लिश की कॉपी में इस तरह से सुंदर सुंदर सा ये जो आपको पेज है, इसमें ही आपको क्या करना है, इन्हें अंडरलाइन करना है, यानी इन्हें पूरा करना है। पॉइंट पॉइंट में दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, अपनी पेंसिल से इस जो पॉइंट है इस पर पूरे अच्छे से आपको ये इस तरह से मिलान करना है। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को आपको मिलान करते हुए जाना है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ कि इन्हें इस तरह से आप करना है। ठीक है, तो सुंदर सा A to Z आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में ये लाइन कर लेनी है। ठीक है, अगला है फिल कलर्स, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कलर द पॉज ऑफ डॉग एंड द कैट। यहाँ पर दो पंजे दे रखे हैं, एक डॉग का है और एक कैट का है। डॉग का थोड़ा बड़ा है, कैट का थोड़ा छोटा है। तो आपको कलर करना है यहाँ पर, जैसे आप कोई भी कलर उठा सकते हैं। यहाँ पर पॉ में जैसे मैंने कर दिया थोड़ा इस तरह से कलर, तो आपको क्या करना है, कोई भी कलर उठाना है और करना है। अब इस तरह से यहाँ पर कैट की पॉ में कर दिया, तो आपको यहाँ पर कलर करना है। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, विच पॉज हैव यू सीन, कौन से पॉज दिख रहे हैं यहाँ पर। हाउ आर देयर पॉज डिफरेंट फ्रॉम आवर हैंड, तो ये पंजे जो हैं हमारे हाथों से किस तरह से भिन्न है। तो देखिए कौन कौन से पॉज है यहाँ पर, डॉग और कैट के पॉज। तो आंसर लिखेंगे बेस्ड ऑन द इमेज, कैट पॉज एंड डॉग पॉज। हाउ आर देयर पॉज डिफरेंट फ्रॉम आवर हैंड, तो उनकी जो पंजे हैं तो वो हमारे हाथों से कैसे भिन्न है। तो देयर पॉज आर डिफरेंट फ्रॉम आवर हैंड्स इन सेवरल वेज इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ डिजिट एंड देयर स्ट्रक्चर एज सिटेड इन द इमेज। वी हैव 10 फिंगर्स एंड दे हैव 4 लिटिल फिंगर्स, हमारी 10 फिंगर्स होती है और उनकी 4 ही होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर लिखना था। आगे है लेट अस रीड, यहाँ पर रीड करना है दी गई लाइन्स को। आई हैव 10 फिंगर्स, आई कैन open and close my fingers. I use my fingers to write and play. I love my fingers. ठीक है, ई आर का साउंड होता है आर, ए ई को बोलते हैं ए। इसी तरह से माई एम वाई जो है एक ट्रिकी वर्ड जिसका साउंड माई ही होता है। इसी तरह से आई ई का साउंड होता है आई, जैसे राइट है यहाँ पर ई, मैजिक ई बोलते हैं इसको, जो कि आई के साथ में जोड़ करके प्रोनाउंस होता है आई के फॉर्म में। ए वाई को ए बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लव, LOVE लव, यहाँ पर लव नहीं बोलेंगे, इसका साउंड रहेगा लव। तो ये कुछ फोनिक्स से रिलेटेड वर्ड्स थे जिन्हें हम रीड करना था। ठीक है, आगे लेट अस डू इट, फिंगर योगा। फिंगर योगा यहाँ पर आपको करना है, ट्राई दिस आउट, ये आपको ट्राई करना है। टच ईच फिंगर टू द टॉम 1 by 1, ईच फिंगर को आपको इस तरह से कनेक्ट करना है अपने अंगूठे, जो पैर का अंगूठा होता है टॉम उसको बोलते हैं, उससे आपको टच करना है प्रत्येक अपनी उंगली को। ठीक है, मेक शेप्स विद योर फिंगर, आपको शेप बनानी है अपनी फिंगर से, अपनी उंगलियों से। जैसे अ सर्कल, गोल कर दीजिए हाथ को, और ट्राइंगल, एक त्रिभुज बना देंगे फिंगर की मदद से। इसी तरह से एक हार्ट बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों शेप बनानी है आपको फिंगर्स की मदद से। आगे है लेट अस राइट, जहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं अपनी पोइम में से आए हुए। तो यहाँ पर पोइम में जैसे टाइट राइट दे रखा है, इसी तरह से सी मी हो जाएगा, टू डू हो जाएगा, वाइड हाइड हो जाएगा, लो सो हो जाएगा, जो कि राइमिंग वर्ड्स है, एक जैसे सुनाई देने वाले वर्ड्स बट
अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है, साउंड एक सा लगता है। फॉलो माई फिंगर्स नेक्स्ट पार्ट है जिसमें है प्ले दिस गेम, गेम है ये, आपको फॉलो करना है उंगलियों को, जिसमें योर टीचर विल आस्क यू टू, आपकी टीचर ने आपसे करने के लिए पूछा, टैप योर फिंगर ऑन द डेस्क, टैप करना है आपको फिंगर्स को डेस्क पर, अपनी टेबल पर। टैप यानी इस तरह से आप जब नीचे रखेंगे तो उसको टैप बोलेंगे। वेव योर फिंगर्स इन द एयर, वेव करना है आपको, वेव वेव इस तरह से करना है आपको, कहाँ पर, एयर में, ऊपर की ओर। इसी तरह यहाँ पर अगेन है हाइड योर फिंगर बिहाइंड योर बैक, अब आपके हाथ को पीछे की ओर ले जाना है, अपनी पीठ के पीछे, ठीक है, और वो करना है, ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है। अगला पार्ट है लेट अस रीड माई हैंड एंड फिंगर्स। आई हैव 2 हैंड्स, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है मेरे हाथ और मेरी उंगलियों से संबंधित। तो आई हैव 2 हैंड्स, मेरे 2 हाथ हैं। माई हैंड हैव 10 फिंगर्स, मेरे हाथ की 10 उंगलियां हैं। माई फिंगर्स कैन ओपन एंड शट, मेरी जो अंगुलियां हैं वो खुल सकती हैं, बंद हो सकती हैं। आई यूज़ माई फिंगर टू राइट, ड्रॉ एंड प्ले, मैं अपनी उंगलियों को लिखने, ड्रॉ करने और खेलने में यूज़ में लेता हूँ या लेती हूँ। माई हैंड्स हेल्प मी एवरी डे, मेरे हाथ मेरे प्रत्येक दिन मदद करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको रीड करना था। आगे है लेट अस डू इट, आर्ट वर्क है जिसमें आपको क्या करना है, मेक एन आउटलाइन ऑफ योर हैंड विद अ पेंसिल, आपको अपना जो हाथ है वो इस तरह से इस कागज पर रखना है, जैसे मैंने आपको पिक बताई है इस तरह से आपको पंजे को रख देना है और पेंसिल से आउटलाइन करनी है हाथ की। देन टर्न योर हैंड आउटलाइन इनटू अ ड्राइंग, और फिर क्या करना है, ड्राइंग मेक करनी है उससे। फॉर एग्जाम्पल अ ट्री, बर्ड और अ फ्लावर, जैसे ट्री बनने के लिए देखिए अब जब यह हाथ हटाएंगे तो यहाँ पर आप ट्री बना सकते हैं इससे, ठीक है, क्या बन गया, ये ट्री बन गया है ना, तो ये बन जाएगा आपका ट्री पॉ की मदद से, आपके हैंड की मदद से। इसी तरह से आप बर्ड बना सकते हैं कोई भी, जैसे ये आपका पिकॉक बन जाएगा, आप इस तरह से करेंगे और यहाँ पर इस तरह से कर देंगे तो ये पिकॉक बन जाएगा। इसी तरह से फ्लावर बन जाएगा, तो आप कोई भी शेप यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरह से आउटलाइन करनी है आपको। आगे है लेट अस लिसन एंड राइट, लिसन करना है और लिखना है, ठीक है, सुनना है और लिखना है। लिसन एंड रिपीट, रिपीट करेंगे हम। MOON मून, BOOK बुक, ROOF रूफ, LOOK लुक। तो देखिए डबल ओ का साउंड क्या होता है, बड़ा ऊ, इस तरह से बोलते हैं हम, ठीक है। तो लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल देम ऊ वर्ड्स, आपको सर्कल करना है ऊ वर्ड्स को, जैसे मून, गुड और मूड, ठीक है। इसी तरह से आपको आउटलाइन करनी है, देखिए मून बुक। इसी तरह से अगेन लिसन एंड रिपीट है जिसमें है ई साउंड, क्या है, बड़ी ई साउंड। FEET फीट, BEE TREE ट्री, SEEC। लिसन to your teacher and circle the E words feet, B, tree, C, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से करना था। तो सिंपली ओ और ई का साउंड देखा हमने और आउटलाइंस करनी है आपको जो गिवन वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर भी है लेट अस राइट, जैसे ट्री सी, यहाँ पर आपको पेंसिल से इसे पूरा करना है, डॉट डॉट्स को मिलान करना है। आगे लेट अस रीड करेंगे, मून, बी, बुक, ट्री, फीट, रूफ, लुक, सी, टैप, स्टार, ठीक है। तो TAP, यहाँ पर टी का साउंड होता है ट, ए का होता है ए, पी का होता है प, क्या बन गया ये, ट एप टैप। स्टार, ट ए र, स्टार, इसको बोलेंगे स्टार, ठीक है। तो अगर आप फोनिक्स के वीडियो देखना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको फोनिक्स के वीडियो भी मिल जाएंगे, मैंने काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पर राइम भी बताई हैं और काफ़ी सारे वर्ड्स भी बताए हैं, ठीक है, और किस तरह से रीड किया जाता है वो भी बताया है। तो एक बार जरूर से चेकआउट करेगा फोनिक्स क्लासेस को। और अगर आप सभी की डिमांड रहेगी तो मैं फोनिक्स क्लासेस भी नेक्स्ट आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आगे है फिल कलर्स, यहाँ पर लास्ट में आपको क्या कहा गया है, एक बटरफ्लाई दी गई है, एक तितली, जिसमें आपको कलर करना है। तो सुंदर सा कलर कर दीजिए इस तरह से, ठीक है, जो कि बी में होता है। बी आपने देखिए मधुमक्खी, तो
तो ये वही है, इसमें आपको कलर करना है। ठीक है, आप इसके फेस में हल्का पिंकिश कलर भी कर सकते हैं। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्लास सेकंड का, क्योंकि सभी की डिमांड थी कि क्लास सेकंड का कंप्लीट वीडियो हमें कहीं भी नहीं मिल रहा, पूरे यूट्यूब पर हमने सर्च कर लिया बट नहीं मिला, तो क्या मैम आप पढ़ा सकते हैं? तो इसी के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आई ही लेसन नंबर फर्स्ट 10 फिंगर्स डन होता है। इसी तरह हम सभी लेसन्स को देखेंगे। होप सो आपको पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल समझिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।